वैसे चेतन हैं आप, चेतन होकर बैठे हैं और भी अपने मन में विचार करें कि अभी हमने सर्वश्रेष्ठ कर्म किया है और वह सर्वश्रेष्ठ कर्म करने में हम तभी समर्थ हो पाए हैं कि हम सब पर परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है। उसी सर्वश्रेष्ठ कर्म के कर्ता परमपिता परमात्मा, जिनका मुख्य नाम ओम है, एक बार उच्चारण करते हैं। सबको सादर नमस्ते जी। यहाँ उपस्थित सभी साधक साधिकाएं, अधिकारीगण, सभी जिज्ञासु, आइए परमपिता परमात्मा के संबंध में कुछ विचार करें। पहले दोहरा लें कि हमने 2 बैठकों में क्या पढ़ा था। हम अध्यापक हैं, आप विद्यार्थी हो, पिछला पाठ दोहराना चाहिए। तो पहली बैठक में हमने क्या पढ़ा था? मोक्ष का तो हमारा विषय ही है। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके साथ ही यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ पवित्र पहनना चाहिए, चोटी रखनी चाहिए, ये हमारे चिन्ह हैं। इसके विषय में तो चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। ये तो एक श्रेष्ठ पुरुष को देखकर, उनके चिन्ह देखकर पता लगना चाहिए कि ये आ रहे हैं। चलिए उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप सभी समझदार हैं, सबने आज यज्ञ पवित्र धारण किया है और आशय धारण भी करे रखेंगे और आगे से अपनी शिखा भी रखेंगे। सायकालीन हमारा विषय था कि कौन व्यक्ति ब्रह्म को जानना चाहता है। सभी की इच्छा ही नहीं होती। इच्छा होती है जानने की? नहीं होती। हम बाहर से 10 लोगों को पकड़ कर लाएं तो उनकी इच्छा ही नहीं होती सुनने की। कब इच्छा होती है? इस पर चर्चा हुई थी कि जब व्यक्ति रोगी होता है, और ऐसा रोग जो असाध्य रोग, डॉक्टर ने हमें बिल्कुल जवाब दे दिया इसको घर ले जाओ, फिर हम कहते हैं प्रभु बचाओ इसको। उससे पहले नहीं कहते। उससे पहले हमें विश्वास होता है कि हमारा धन, हमारा बल, हमारी बुद्धि, हमारे डॉक्टर सब बचा लेंगे। फिर किसी का वियोग हो जाए तब भी हमें लगता है कि बस हमारी दुनिया समाप्त हो गई। फिर हम कहते हैं प्रभु हमारे साथ बड़ा अन्याय किया, देखो ऐसे किया, हमारा एक साथी चला गया, पुत्र चला गया, सामने वाले के घर में सारे लोग हैं, फिर हमें वो भी दुख देते हैं। फिर हम ईश्वर के साथ ऐसा वार्तालाप करते हैं। फिर तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन है? भोगी। भोगी क्या करता है? सब भोग भोग लिए, सारे साधन उपलब्ध हैं, सब कुछ पूरी दुनिया का सब भ्रमण भी कर लिया, खा लिया, पी लिया, सब कुछ। फिर भी उसको लगता है कि अंदर कोई कमी है, कुछ न्यूनता है। वो न्यूनता पूरी कैसे होगी? पता नहीं लग रहा कि क्या चाहिए उसे। शांति नहीं है। और ये सभी भौतिक पदार्थ शांति दिलवा नहीं सकते। एक ही मार्ग है, फिर वो ईश्वर की शरण में जाता है कि कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ उसकी पूर्ति हो जाए। जैसे विदेश से लोग आते हैं, ऋषिकेश देखो भरा पड़ा है, मथुरा देखो, बाहर के लोग यहाँ पर वो सोचते हैं एक ऐसा भगवान है जो भारत में है, यहाँ आकर हम प्राप्त कर सकते हैं, हमारे वहाँ नहीं है। आते तो हैं वो इसी इच्छा से कि कुछ प्राप्त करेंगे, शांति मिलेगी,
यहाँ आकर और भी भटक जाते हैं। कभी किसी विदेशी को देखा कि वो आर्य परिवार बनाओ, आर्य समाज में आया हो, जहाँ पर वास्तव में स्रोत है शांति का, वो वहीं जाते हैं। पहले भी भटके हुए थे और भटक जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि हमारा उद्देश्य यही है, हमें मिल गया। भोग भोगने के बाद भी पूरी शांति नहीं है, और जितना जितना हम भोग भोगते जाएंगे हमारी इंद्रियां तृप्त नहीं होती, वो कुशल हो जाती हैं और कुशल हो जाती हैं। हमें ऐसा लगता है, अब ओशो का सिद्धांत क्या है कि अपनी इंद्रियां जो मांग रही हैं दो नहीं, उन्हें तृप्त करवाओ, अपने आप उनका पेट भर जाएगा। ऐसा है नहीं है क्या? ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। आपका मन कुछ खाने का कर रहा है, आप खाओ ना, खूब खाओ, सारा दिन भर खाओ, बस उस दिन के लिए आप तृप्त होंगे, फिर 2-4-5 दिन बाद फिर मन करेगा। तो ऐसे हमारी इंद्रियां हैं। तो उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, उन्होंने अपनी शास्त्र बनाए हुए हैं कि देखो ऐसा कर लो, आपको भोग भोगना है, आपको सेक्स करना है, खूब करो, कोई सीमा नहीं उसकी। फिर आपको ऐसा लगेगा बस। कभी बस हुआ क्या? कभी हमारी किसी इंद्री ने बस करा? कर ही नहीं सकता, ऐसा सिद्धांत ही नहीं है। इसको तो छोड़ना पड़ेगा, और ऐसे नहीं छूटेगा ज्ञान पूर्वक। तो भोग भोगने से भी हम जब पूरी तरह तृप्त अनुभव करते हैं, फिर हम ईश्वर की शरण में जाते हैं। अब ये तो 3 कारण हुए कि जो ब्रह्म की जिज्ञासा रखता है मजबूरी में, उसे भीतर से नहीं है, मजबूरी हो रही है। लेकिन एक व्यक्ति है जिसको कोई मजबूरी नहीं, वो कौन है? योगी। तो रोगी भी देख लिया, योगी भी देख लिया, भोगी भी देख लिया, अब है योगी। अब इन चारों कैटेगरीज में अपने आप को फिट कर लो। कहाँ हो आप? अभी हाँ, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहलाएं कि हम योगी हैं और हमें ईश्वर की जिज्ञासा है। बहुत अच्छी बात है। यदि हम अपने आप का खुद मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम योगी हैं और हमें ईश्वर को जानना है, बहुत अच्छी बात है। जिन खोजा तिन पाइया। अब जानने की इच्छा तो करो, आप जानने की इच्छा करो। समुद्र के किनारे खड़े रहेंगे और मालूम है कि समुद्र में हीरे मोती हैं, डुबकी नहीं लगाएंगे, इच्छा से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। बाबा रामदेव ने जब शुरू में अपना कार्य शुरू किया था, एक मोटो रखा था उन्होंने, करोगे तो होगा। यही सिद्धांत हमारे जीवन में है, करेंगे तो होगा और अवश्य होगा। हाँ, ये हो सकता है कि कम होगा अवश्य। जितना जितना हम प्रयास करेंगे हमें अवश्य प्राप्त होगा। विश्वास है हमें ईश्वर पर कि ईश्वर अन्यायकारी नहीं है। यदि वो अन्यायकारी होता फिर हम बोलते कि हमने बहुत प्रयास किया है, हमें मिला थोड़ा सा है। ऐसा नहीं है, जितना प्रयास उतना अवश्य मिलेगा। जितने अच्छे कर्म करेंगे उसका लाभ हमें अवश्य होगा। तो ये हमारी कल की चर्चा थी। अब आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि हमें जानना किसको है। अब हर व्यक्ति कहकर चला जाता है कि ईश्वर को जानो। कैसे जाने? ईश्वर को तो हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अभी ईश्वर से संबंधित कर्म किया है, अभी सुना है प्रवचन, वो भी ईश्वर से संबंधित था। फिर कोई पूजा पाठ, सुबह प्रातः काल होते ही पूरे संसार में एक नास्तिकों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के नाम से कुछ ना कुछ कर रहा है। ईश्वर का नाम लेकर ही कोई गुरुद्वारे जा रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, ईश्वर का ही संबंध है उससे। कोई ब्रह्म कुमारी में जा रहा है, कोई सुबह प्रातः काल यज्ञ हो रहा है। किस लिए? ईश्वर के नाम से, कि हम ईश्वर के प्रति हम समर्पित हैं, जिज्ञासु हैं, हम ईश्वर के आज्ञा का पालन करके ये काम कर रहे हैं। अच्छी बात है। कुछ कार्य इसमें जानता पूर्वक है, कुछ अज्ञानता पूर्वक, अविद्या से। अब आप विचार कर लें कि इन सब कार्यों में अविद्या का कितना साम्राज्य है और विद्यावान लोग कितने हैं। ये आप विचार करके देखें कि जानने वाले, सही मार्ग पर चलने वाले ये लोग हैं। हम निराश नहीं होना। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में थोड़े से लोग होते हैं, रिजर्वेशन हर कोई थोड़ी करवा सकता है ना। तो हम लोग फर्स्ट क्लास में बैठे हुए हैं, ऐसा विचार करें। ना आपकी आयु की चिंता करें, ना ये चिंता करें कि हमारी संतान हमारे मार्ग पर नहीं चल रही, ये उनकी कर्म है।
चलते तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा फल प्राप्त होता, नहीं चल रहे उनका दुर्भाग्य है कि उनके घर में प्रतिदिन यज्ञ होता है, स्वाध्याय होता है, ईश्वर की चर्चा होती है, वो आपके पास आकर बैठते ही नहीं। ये उनका दुर्भाग्य, आपका नहीं है। आपने तो जो प्रारंभ से, गर्भ से जो प्रेरणा देनी थी वो नहीं दे पाए, ये हमारा और आपका दोष है। जो हमने उनको इस तरफ लाना था वो नहीं ला पाए। अब वो पिछला दुख है हमारे जीवन का। यदि उसको ही दुख को हम चर्चा करते रहे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मार्ग हमारे सामने ईश्वर ने प्रशस्त किया हुआ है, रास्ता बता दिया है। आपकी इच्छा है, स्वतंत्र हैं, आप चलना चाहते हैं अवश्य चलिए, नहीं चलना चाहते ईश्वर आपको कोई दोष नहीं देगा। कितनी अच्छी व्यवस्था की है, आपकी मर्जी, जो करना चाहते हैं करें, बस वो प्रतिपल संकेत करने से बाहर नहीं आएगा। वो हमारा प्रिय मित्र, सखा, पिता, निर्देशक, वो हमें प्रतिपल संकेत देगा कि ये कार्य करो। करने और ना करने में आप स्वतंत्र हैं। तो आइए हमें अपने जीवन में त्रैतवाद को, जो हमारा सिद्धांत है, मुख्य सिद्धांत है वैदिक धर्म का, उसे अवश्य जानना चाहिए। तो त्रैतवाद में परमपिता परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति, इसके विषय में आप बहुत कुछ सुन चुके होंगे, बहुत प्रवचन सुने आपने, फिर थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। परमपिता परमात्मा जो चेतन शक्ति है, उसमें अनंत गुण है। वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, अजन्मा है, अमर है। वह हमारा मित्र है, पिता तुल्य है, वह हमारा अग्रणी है, आचार्य है, गुरु है। वह पंचभूतों में विद्यमान है, इसलिए हम उसे वायु भी कहते हैं, तेजस भी कहते हैं, ईश्वर नाम भी है उसका, ऐश्वर्यशाली होने से। प्राज्ञ भी है, विद्वान भी है, अनेकों नाम है। हम उस दौड़ में हमेशा फेल हो जाएंगे कि ईश्वर के सारे नाम हम जान लें। हमारा जीवात्मा अल्पज्ञ है, वो सब कुछ नहीं जान सकता, लेकिन परमात्मा ने हमें इतनी शक्ति दी है, इतना बल दिया है कि जीवात्मा इतना अवश्य जान सकता है जितना उसे मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है। ये हम सबके भीतर ऐसा बल है कि ईश्वर ने हमें ऐसी शक्ति दी है, ऐसी बुद्धि दी है कि हम उतना ज्ञान अवश्य प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि हम दुख रहित उस सुख को, मोक्ष को प्राप्त कर सकें। हम प्रत्येक व्यक्ति, संसार का प्रत्येक व्यक्ति जान सकता है, इच्छा होनी चाहिए। कल भाई साहब कह रहे थे कि यदि हम अपना सुधार करना चाहते हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। यदि हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और यदि हम अविद्या में ही रहना चाहते हैं कि दुनिया की कोई ताकत हमें उससे बाहर नहीं निकाल सकती। अर्थात वो ताकत आप ही हैं, आपके भीतर ही विद्यमान है। आप हर कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। संसार में इतने उदाहरण हैं, फेसबुक भरा पड़ा है उदाहरणों का, तो मेरी इच्छा नहीं कि फेसबुक का कोई उदाहरण आपको दूं। आप सब जानते हैं इस संबंध में कि हम करना चाहें तो कर सकते। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? हम करना नहीं चाहते, या तो हमें मार्ग ठीक नहीं मिला, हमें कोई बताने वाला ठीक नहीं मिला, या फिर हमारी इच्छा नहीं। दोनों ही बातें हैं। एक कोई रोगी जो है, वो रोगी क्यों नहीं ठीक हो पाता? दो कारण है। या तो उससे कोई वैद्य ठीक नहीं मिला, उसकी बीमारी को पकड़ नहीं पाया, उसका रोग समझ नहीं आया कि इसको रोग क्या है। और दूसरा, वो वैद्य तो उचित है, विद्वान है, वो तो दवाई दे रहा है, लेकिन आप नहीं ले रहे। वो जो मरीज है वो ले नहीं रहा, वो परहेज नहीं कर रहा, दवाई नहीं खा रहा समय पर, तो रोग तो दूर नहीं होगा। हम सब रोगी हैं। अब आप ये विचार कर लें कि हम कैसे रोगी हैं। हम दवाई समय पे नहीं खा रहे, परहेज नहीं कर रहे, या फिर हमारा वैद्य ठीक नहीं। दोनों में से एक बात तो है। क्योंकि यदि हम अग्नि के पास बैठते हैं, उसका ताप तो लगेगा 100%, आप बच ही नहीं सकते उससे। आप बच सकते हैं क्या?
आप गर्मी में शीतल जल पिएंगे तो आपकी पूरी नस नाड़ियाँ आपको वो प्रभावित करेंगी। गर्मियों में, सर्दियों में आप चाय पीते हैं या गर्म जल पीते हैं, पूरे शरीर में गर्मी आ जाती है ना। ये हो सकता है कि उसका प्रभाव ना हो। आप ईश्वरीय चर्चा कर रहे हो, सुन रहे हो, और आपके भीतर ईश्वर की अनुभूति ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो इसका तात्पर्य यही है कि या तो वैद्य उचित नहीं है, या फिर आप परहेज नहीं कर रहे, आप दवा ठीक से नहीं ले रहे। अब आप अपनी जो त्रुटियां उसको भी देखते जाएं, और यदि आपके भीतर कोई ऐसी त्रुटि उसको ठीक भी करते जाएं, संकल्प भी लेते जाएं कि बात वास्तव में ठीक है। जो कुछ भी हमें मंच से कहा जाता है, जो कुछ भी हमें शास्त्रों में कहा जाता है, हम उनके अनुसार जीवन नहीं चला रहे। दोष हमारा है। वैद्य तो ठीक है, हमें बताया ठीक जाता है, निर्देश ठीक दिया जाता है, हमारा कहीं ना कहीं दोष है। देखिए, हम सब लोग मेरे ख्याल से 60 से ऊपर के बैठे हुए हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है। कुछ बच्चियां भी हैं, हमारी बेटी भी है, छोटे लोग भी हैं। ये गृहस्थी में, अभी गृहस्थ की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, तो बाकी हम सब लोग पूरा कर चुके हैं। कम से कम अब इस समय तो हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। पहले तुम्हारे बहुत से उद्देश्य थे, उनको पूरा भी करना था। अब तो हमारा एक उद्देश्य हो जाना चाहिए। तो उस उद्देश्य की पहली सीढ़ी है ईश्वर को जानना। आप सब ईश्वर को जानते हैं, इसलिए मानते हैं, या मानते हैं इसलिए जानते हैं? ध्यान से बात को सुनिए और जवाब दीजिए कि आप सभी ईश्वर को जानते हैं, हाँ या ना? जानते हैं सभी? इसलिए मानते हैं कि आप सब जानते हैं, या सब लोग मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, जानते नहीं है? ऐसा है? नहीं है। यानी कि आप सब जानते हैं ईश्वर को, ठीक से जानते हैं सभी? नहीं। यदि हम ईश्वर को ठीक से जानते, आज हमारी ये स्थिति ना होती। ईश्वर का कोई एक गुण, कोई भी आप बोलिए, एक गुण है ईश्वर का, हम कोई गुण ले लेते हैं कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। बाकी तो गुण एक बार रख दीजिए। आप सब जानते हैं ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, सब है, यहाँ भी है, अंदर भी है, बाहर भी, घर भी। कहीं हम योजना बनाए, कहीं लोग कुछ भी कार्य करते हैं, तो ईश्वर पूर्व ही विद्यमान है। हम ये जान गए सब कुछ। क्या उसको मानते हैं? इस बात को केवल जानते हैं या मानते भी हैं? बताओ। जानते हैं। हमारा ज्ञान बहुत बहुत सारा है हमारे पास, सब कुछ जानते हैं हम, मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते उसे। ये तो पता है ईश्वर है। यदि हम इस बात को स्वीकार कर ले कि ईश्वर सर्वव्यापक है, तो क्या हमारे मन में ये किसी के प्रति राग, द्वेष या असत्य वक्ता, या हम कुछ जो छुप कर कार्य करते हैं, कुछ आंख बचाकर कार्य करते हैं, या कोई भी हम जब गलत कार्य करते हैं तब हम इधर उधर देखते हैं, इधर कोई नहीं देख रहा, उधर नहीं देख रहा, मतलब ईश्वर देखता रहे, इधर उधर ही तो देखते हैं। कोई किसी की कोई सामान पड़ा है, हमारा मन आ गया, कोई रुमाल पड़ा है, कोई कुछ भी पड़ा है, हम देखते हैं कोई नहीं है, उठा लो। मतलब हम आपसे डरते हैं, आपसे डरते हैं, उससे नहीं डरते, क्योंकि उसको मानते ही नहीं। जानते हैं, देखो जानते हम कितना बढ़िया है, बहुत अच्छा सा जानते हैं उसको और जानते हैं। चलो थोड़ा और जान लेते हैं। अक्सर जो अवैधिक लोग हैं वो तो कहते हैं, उनका तो प्रश्न है ही कि ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता। आप सबके मन में भी कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि विद्वान लोग कह देते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, चलो होगा, मान ही लेते हैं इनकी बात, क्योंकि हमारे पास तर्क करने के लिए प्रश्न ही नहीं है। हमारा जो ज्ञान है वो तर्क पर आधारित है, उसकी चिंता ना करें। तर्क करने से आप कहीं ईश्वर से दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर बात की सिद्धि तर्क के द्वारा ही होती है, प्रमाणों से ही होती है। जब हमें प्रमाण प्राप्त हो जाते हैं तो हमारी संतुष्टि हो जाती है कि हाँ अब समझ आ गई बात। तो परमपिता परमात्मा को ये जानने के लिए कि वह सर्वव्यापक है। कैसे है सर्वव्यापक? कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ अपने आप बन जाता है, कोई बनाने वाला है? पक्का मन से विचार करके बताना कि कोई भी पदार्थ जिसको हम अपनी दृष्टि से देखते हैं वो अपने आप बन जाता है या कोई बनाने वाला है? बनाने वाला है। हर पदार्थ के पीछे कोई कारण है, तब भी वो कार्य दिख रहा है ना, कुछ भी हो जाए।
तो ये जो इतनी बड़ी सृष्टि में दिखाई दे रही है, क्या ये अपने आप बन गई या अकारण बन गई? ये दो प्रश्न हैं भी। एक तो अपने आप बन गई और एक अकारण बन गई। ना ये अपने आप बनी और ना अकारण बनी। तो अपने आप नहीं बनी तो इसको बनाने वाला कोई है? तो इसको क्या आप और हम बना सकते हैं? अच्छा, सृष्टि बनाना तो बहुत दूर की बात है। ये माइक को आप बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते? ज्ञान नहीं। बहुत अच्छी बात, हमें इसका ज्ञान नहीं। आप लोग जो काम करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई फैक्ट्री चलाता है, जिस चीज का आपको ज्ञान है वो काम कर रहे हैं आप, इसका ज्ञान ही नहीं आपको, तो आप नहीं बना सकते। ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है, मामूली सी बात है। हम इसको नहीं बना सकते। हम मोबाइल नहीं बना सकते, लेकिन जो मोबाइल बनाना जानते हैं उनको पता है, उसको इसका ज्ञान है। तो इस सृष्टि को बनाने का हमें ज्ञान है क्या? नहीं है। तो जिसको ज्ञान है उसने बनाया। ये सृष्टि बनाना कोई बच्चों का खेल था? कोई छोटी मोटी चीज है? तो इस सृष्टि का निर्माण किसने किया? जो ज्ञानवान था। और दूसरी बात, ये बना एक व्यवस्थित रूप से। इसकी एक व्यवस्था है कि इसको यहाँ पर लगाना है, इसमें ये ऑन ऑफ का बटन है, इसकी ये वायर है, इसको स्विच में लगाना पड़ेगा, इसको बड़ा छोटा करना है, इसका ये स्टैंड है, इतना ये हैवी होना चाहिए कि ये यहाँ पर टिक जाए। ये इसकी व्यवस्था है। जो भी सृष्टि में व्यवस्थित रूप से वस्तु बनी है, उसका बनाने वाला कोई चेतन है। कोई जड़ वस्तु बना ये अपने आप को बना सकता है? या इसको ये बना सकता है, ये इसको ये बना सकता है? नहीं। तो जो व्यवस्थित रूप से जो भी चीजें हमें इस संसार में दिखाई दे रही है, उसको कोई जड़ वस्तु नहीं बना सकती, इसलिए वो चेतन है। कौन? परमात्मा। सृष्टि को बनाने वाला कौन? ईश्वर। व्यवस्थित रूप से बनाने वाला कौन? ईश्वर। दो गुण हो गए। अब ये बना तो दिया, अब ये आप लोग तो पूर्व इसको जानते हैं, इसलिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसमें आवाज नहीं आ रही तो कोई उठ के ठीक कर देगा इसको। यदि हम किसी अननोन व्यक्ति को, कोई बाहर से कोई आए जो इसको कभी उसने देखा ही नहीं, उसको हम कहें कि इसकी आवाज नहीं आ रही, जरा इसको ठीक करना। किसी महिला को कहें जिसने कभी हाथ ही नहीं लगाया, वो कर ही नहीं पाएगी, उसको पता ही नहीं कि इसको ठीक कैसे करते हैं। लेकिन जब ये हमें प्राप्त हुआ था, जब हम खरीद कर लाए, उनको भी ये पता था कि इसके संबंध में हर व्यक्ति नहीं जानता। जो पहली बारी खरीद रहे हो इसको कैसे चलाएगा, तो इसके साथ कुछ होना चाहिए ऐसा उसको बताने के लिए। मोबाइल है, उसके साथ कुछ होना चाहिए। प्रत्येक हमने देखा कि कोई भी चीज, चाहे कोई 10 रुपए की भी होगी, तो उसके बाद इंग्रेडिएंट्स भी लिखे होंगे कि इसमें ये डला हुआ है, और उसको यूज कैसे करो वो भी लिखा हुआ है। मैगी का पैकेट कितने का आता है, उसमें लिखा हुआ है, विधि लिखी हुई है उसमें, है ना, उसमें मसाला डालना, ऐसे डालना, ऐसे करना है। छोटी सी चीज है। तो फिर ये सृष्टि जब बनी, इसका प्रयोग हम कैसे करें? हमें तो नहीं आता था। पहले परमात्मा ने सृष्टि बनाई, फिर हमें बनाया, फिर जीव जंतु जो कुछ भी जैसे निर्माण हुआ वो हमारा विषय नहीं। तो इसका प्रयोग हमें तो नहीं करना आता था। ईश्वर को पता भी था कि मनुष्य भी बना दिए, लेकिन उसमें बुद्धि नहीं है इतनी। तो फिर उसने बुकलेट दे दी, साथ में बुकलेट दे दी कि इसको प्रयोग करना है। ये बुकलेट है। इसको बनाने वाले ने बुकलेट दी कि इसको प्रयोग करने के लिए इसमें से सब पढ़ लेना, आपको आ जाएगा। नया नया मोबाइल खरीदते हैं, हमें आता ही नहीं कुछ, वो सब उसमें देख देख के बच्चे बता देते हैं। वो सब देखते हैं उसमें कि लिखा हुआ है और ये देखो ऐसे मोबाइल चलेगा। इस सृष्टि में जब हमने ये देखा कि परमपिता परमात्मा ही सृष्टि का रचयिता है, जिसने बड़ी व्यवस्था रूप से सृष्टि को बनाया और हम सबको उत्पन्न किया अमैथुनिक रूप से। हम उस युग की, उस समय की बात कर रहे हैं जब प्रारंभ में सृष्टि बनी। तो जब हमारी उत्पत्ति हुई, तो इस सृष्टि, बनी हुई सृष्टि के जो पदार्थ थे उनका उपयोग कैसे करें, उस उपयोग के लिए हमें वेदों का ज्ञान दे दिया। परमात्मा ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा जी ने आगे ऋषियों को दिया, ऋषियों से फिर परंपरा से हम तक पहुंचा। और फिर साथ साथ वेदों का ज्ञान कि नहीं, चलो तब पहले तुम्हारे पिताजी को नहीं पता था, अब तुम पढ़ लो, कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं पढ़ा, उनको नहीं पता, ये लोग तुम पढ़ो। परमपिता परमात्मा, हम यदि ऐसा कहें कि वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, बहुत बड़ा व्यवस्थापक है, वो सर्वज्ञ है,
उसने सृष्टि की ऐसी उत्पत्ति की कि आप किंचित भी उसमें कोई दोष नहीं निकाल सकते। हम सब लोग बैठे हैं, किसी की शक्ल किसी से नहीं मिलती, एक माता के दो पुत्रों की नहीं मिलती, आवाज नहीं मिलती, हमारे हाथ के ये फिंगरप्रिंट है वो नहीं मिलते। मैं तो हैरान होती हूँ कि परमात्मा कितना बुद्धिमान है। उसने कैसे कि करोड़ों लोग, अरबों लोग, जब वो फिंगरप्रिंट से हमारे आधार कार्ड वगैरह बनते हैं तो कमाल की कैसे खोज की कि फिंगरप्रिंट लगाओ, सबके अलग अलग है। फिंगरप्रिंट आते ही, थंब आते ही हमारा पता लग जाएगा पूरा बायोडाटा। कमाल कर दिया ईश्वर ने। ये ईश्वर की व्यवस्था है। और ये फिंगरप्रिंट बना, ये लगाना नहीं उसकी व्यवस्था, उसके लिए तो बुद्धि दी ईश्वर ने, लेकिन ये व्यवस्था की हुई। इसको जो वैज्ञानिक लोग, जब हम लोग बुद्धि से जान गए कि हम कैसे कैसे किसका परिचय ले सकते हैं अलग अलग, तो फिर इस तरफ ध्यान आया, इनके एक्सरे हुए, बहुत इसको गहराई से चेक किया, पता लग गया कि हम इससे हम जान सकते हैं। इसके लिए बुद्धि दी ईश्वर ने, लेकिन निर्माण किसने किया? ईश्वर ने। आप ईश्वर की व्यवस्था को, आप एक जीवन नहीं, पता नहीं आप कितने जीवन, और कुछ भी नहीं, केवल ईश्वर की व्यवस्था, केवल एक ईश्वर के गुण को लेकर आप पता नहीं कितने जीवन बिता दोगे, तब भी बात नहीं समझ आएगी। तब भी हमारे ऋषि मुनियों ने कहा ना इति ना इति, कोई अंत नहीं उसका। शरीर के भीतर की अवस्था को देखे, भीतर के अवयवों को देखे, माँ के गर्भ में माँ जैसा ही एक बच्चा उत्पन्न कर दिया। माता ने बनाया क्या? पिता ने बनाया? कोई और डॉक्टर ने अंदर हाथ डालकर उसका निर्माण किया? कोई कलाकार ने बनाया? एक बूंद रज और एक बूंद वीर्य से क्या अद्भुत सृष्टि की उत्पत्ति कर दी, कमाल कर दिया। जैसे हमारे भीतर फेफड़े हैं, पैंक्रियाज है, छोटी आंत, बड़ी आंत, फूड पाइप, विंड पाइप, सब कुछ वैसे ही बना रहे। कैसे बन गया उसके भीतर? आप कभी YouTube से गर्भाधान प्रक्रिया को देखना, सब माताओं ने बच्चे जने हैं, अब हमें नहीं पता हमारे भीतर कैसे उत्पन्न हो रहा है बच्चा, आप उसमें देखना कि 1 महीने का भ्रूण है, वो फिर 2 महीने का कैसे बन गया, ये हाथ जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे ये उंगलियां अलग हो रही हैं। मैं तो हैरान हो गई देखकर, ये किसकी व्यवस्था है? कौन कलाकार है? एक एक चीज उस बच्चे के भीतर बन रही है। जहां पर हमारे शरीर में बाल आने चाहिए वहीं आ रहे हैं। हथेली में बाल नहीं आने चाहिए, किसी के देखें, कमाल हो गया। हम इस बारे में कभी विचार करते हैं? पुरुषों के यहाँ आने चाहिए, पुरुषों के आ जाते हैं, स्त्रियों के नहीं आने चाहिए। क्या अंदर हमारे, क्या ऐसा ईश्वर ने क्या चीज ऐसा ज्ञान विज्ञान डाला कि ऐसा ही होगा? धीरे धीरे लड़कों के लक्षण अलग होने लगते हैं, लड़कियों के अलग। क्या था ऐसा? क्या हम कुछ ऐसा बच्चों को खिलाते हैं, बच्चियों को, कि बच्चियां ऐसी हो जाएं, बच्चे ऐसे हो जाएं? कुछ भी नहीं। ये परमात्मा की कृपा है। परमात्मा की कृपा, परमात्मा की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था बनाई कि यदि एक जैसी शक्लें होती तो पत्नी अपने पति को न पहचान पाती, माता अपने पुत्र को न पहचान पाती। सबकी शक्लें अलग, सबकी आवाज अलग, एक ही जुड़वे बच्चों का स्वभाव अलग। शक्ल कुछ मिल सकती है, स्वभाव अलग। 1-2 मिनट के अंतर में एक बड़ा और एक छोटा। कमाल कर दिया, अद्भुत है। सृष्टि को बनाने वाला व्यवस्थापक परमात्मा जो चेतन है। जड़ व्यक्ति जड़ वस्तु को नहीं बना सकती, जड़ को बनाने वाला भी चेतन है। तो वह परमात्मा सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उसने इस सब कार्य के लिए किसी की सहायता नहीं ली, सब कुछ उसने स्वयं किया। कोई उसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र वगैरह वगैरह की टीम नहीं है उसके पास। जैसे अन्य मतांतरों में पैगंबर या आगे आगे लोग रखे हुए हैं कार्य करने के लिए, ईश्वर अकेला है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। फिर वो जन्म नहीं लेता, ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, इसलिए वो अजन्मा है। जिसने जन्म लिया है और उसको जो ईश्वर मान रहे हैं वो ईश्वर नहीं है, क्योंकि वो जन्म नहीं लेता। और जन्म ना लेने के कारण वो अवर्ण है, वो कोई उसके व्रण मतलब कोई घाव नहीं होता, उससे दुख तकलीफ नहीं है,
उसका शरीर ही नहीं है, वो जन्म नहीं लेता, इस कारण से कोई दोष नहीं है, कोई दुख नहीं है, वो जन्म नहीं लेता, इसलिए वो मरता भी नहीं। जो इस संसार में महापुरुष हुए हैं और हमने अज्ञानतावश उनको ईश्वर मान लिया, वो तो जन्मा थे, जन्म भी हुआ उनका और मृत्यु भी हुई। वो जो जिनको हमने महापुरुष माना, वो तो ईश्वर को मानने के लिए वो उस रास्ते पर चलते रहे और हमारी दौड़ उन तक थी, हमने उनको ईश्वर मान लिया। तो ईश्वर ऐसा नहीं है, वो अजन्मा है। अब ईश्वर, केवल ईश्वर ही है जो हमारे कर्मों का फल दे सकता है। तो कर्मों का फल देने के लिए क्या हमारे पास शर्त क्या है कि कौन कर्मों का फल दे सकता है? जो हमें देखेगा, जो कर्म करते हुए देखेगा वही तो फल देगा। हमारी अदालतों में बहुत सारे न्याय होते हैं, हमारे पास जज महोदय बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे फैसले होते हैं। किस आधार पर होते हैं? गवाहों के आधार पर। वकील साहब और न्यायालय में न्यायाधीश महोदय कहते हैं कि गवाह लाओ। गवाह जो कहेगा, हम तो वहां उपस्थित ही नहीं थे। किसी ने किसी का कत्ल किया और जिसने कत्ल किया वो कह रहा है कि मैंने नहीं किया, उसके पास बहुत से गवाह है, वो प्रूफ कर रहा है कि मैंने नहीं किया, तो जज महोदय क्या करें? वो तो वहां उपस्थित ही नहीं थे। वो कैसे आप फैसला करते हैं? गवाहों के आधार पर या आपके अंतरात्मा के आधार पर? यदि आप जानते कि नहीं ये गवाह सारे झूठ है, आप क्या करेंगे? वहां क्या कर सकते हैं हम? आप क्या करेंगे? आप ये कह सकेंगे कि इन सब गवाहों की बात मैं नहीं मानता, ये गलत बात है, मेरी आत्मा नहीं मान रही, इसी ने कत्ल किया? कह नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारा फैसले का आधार गवाह है। उसके आधार पर ही हम उसके कर्मों का फल दे देंगे। और हमसे बहुत से जो इस प्रकार के मामले हैं, गलत फैसला भी दे देते हैं, इसी कारण, क्योंकि हमारा फैसला गवाहों के आधार पर है, दलील के आधार पर है, वकीलों के आधार पर है। लेकिन क्या उसको दलील चाहिए? कोई वकील चाहिए? कोई उसने गवाह रखे हुए हैं? नहीं रखे हुए। क्यों? क्योंकि वो स्वयं उपस्थित होकर देखता है हम क्या कर रहे हैं, इसलिए वो सर्वव्यापक है। वो स्वयं उपस्थित होता है, वो किसी पे विश्वास नहीं। ना हम उसको कुछ भेंट दे सकते हैं कि ये फैसला बदल दो, नहीं सुनेगा वो। क्यों नहीं सुनेगा? उसने खुद देख लिया। हम कह दें कि हमारी बहन चरित्रहीन है, वो गलत काम करती है, लेकिन वो करती नहीं, तो ईश्वर सुनेगा क्या? ईश्वर कहेगा चुप हो जाओ, मैं देख रहा हूं, वो तुमसे अच्छी है, वो अच्छे कर्म कर रही है, उसको अच्छा फल मिलेगा। तुम क्यों दुखी हो रहे हो कि वो आज बड़ी प्रसन्न है? उसने अच्छे कर्म किए हुए हैं। मैंने किसी की बात पर भरोसा करके उसको न्याय नहीं किया उसका, मैंने खुद देखा, इसलिए वो सर्व जगह पर उपस्थित है, सर्वव्यापक है। वो केवल भारतवर्ष का नहीं है। लोगों को वहम है ना, बाहर वालों को, विदेशियों को, क्योंकि हम लोग ईश्वर से ज्यादा जुड़ने का हम एक ढोंग करते हैं। ढोंग है ये, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग अपने अपने ईश्वर से जुड़े हुए हैं। यदि एक ईश्वर से जुड़े होते फिर भी विदेशियों पर कुछ प्रभाव पड़ता। हम लोगों ने तो अपने अपने ईश्वर बनाए हो कि 10-10 रुपए के, 2-2 रुपए के ईश्वर खरीदते हैं। अभी कोई हवन होगा तो आह्वान कर लिया, गणेश जी बना दिए, ये करा वो करा, काम खत्म, चलो जाओ। तो वो ईश्वर थोड़ा, ईश्वर तो हमें, जो जिसका कहना मानेगा वही तो बड़ा होगा। हमने बुलाया, आओ जी सब आ जाओ, ब्रह्मा जी महेश जी सब थाली में आओ, विराजो, ये तुम्हें कपड़े दिए, ये धन दिया, ये दिया वो दिया, अब काम खत्म हो गया, अब जाओ। 11-12 बजे मंदिर का दरवाजा बंद, अब ईश्वर चुपचाप बैठे रहो, अब कोई दर्शन नहीं करेगा, हम भी सोने जा रहे हैं, तुम भी सो जाओ। वो ईश्वर हुआ क्या? ईश्वर तो हम हो गए, वो हमारे अधीन है। क्या वो ईश्वर ऐसा है? हम उसको अधीन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक के साथ साथ सर्वज्ञ है। वो हमारे सभी कर्मों को जानता है, देखता है, सुनता है हर वक्त। हमारी बाहर की बातों को तो आप सब देख रहे हैं, हम कैसे अपना कितना इंप्रेशन जमा रहे हैं कि हम कितने बढ़िया हैं। हमारे भीतर को तो नहीं जानते आप। भीतर को जानने वाला वो है, भीतर को जानने वाला वो है। हम अपने भीतर को उससे छुपा नहीं सकते। बाहर तो हम एक्टिंग कर सकते हैं अच्छा बनने की, भीतर से नहीं कर सकते।
वो जानता है कि आप कितने अच्छे हो, इसलिए वो सर्वज्ञ है। आप ईश्वर के अनंत गुणों को आप समझते जाइए, देखते जाइए, सुनते जाइए, पढ़ते जाइए। शास्त्रों में जितना जितना परिचय आपका ईश्वर के साथ होगा उतना संबंध जुड़ेगा। जैसे युवा बच्चे हैं, जब इन्हें लड़की वगैरह दिखाई जाती है तो माता पिता कहते हैं 2-4 सिटिंग करो इनके साथ, डेट करो, जिसको डेटिंग बोलते हैं जो भी। तो पहले पहले तो बेचारों को बोलना नहीं आता, फिर एक दूसरे का परिचय लेते हैं, अच्छा लगता है। फिर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन मिलते हैं उनसे, कभी रेस्टोरेंट में, कभी कुछ खाना पीना हुआ। फिर 5वीं 7वीं 10वीं मीटिंग में वो आपस में इतना घनिष्ठ परिचय हो जाता है, एक दूसरे के स्वभाव को समझ लेते हैं। तो जब लड़का अपने घर चला जाता है, लड़की अपने घर, तब भी जाकर उनके मस्तिष्क में वही छाए रहते हैं। लड़की के दिमाग में वो लड़का ही रहता है कि मेरी जिससे शादी होने वाली है वो बड़े अच्छे कपड़े पहनता है, और क्या उसकी ऐनक थी कंपनी की, बड़ी बढ़िया कैप थी, बड़ा अच्छा डीओ लगा रखा था। ऐसे ही लड़का सोचता है, बात नाक कितनी सुंदर है लड़की की, इतना सुंदर, इतनी सुंदर लड़की, इतना गोरा चिट्टा रंग, इतना पैसा कमा रही है। उसके पास नहीं होती, वो अपने अपने घर हैं, सोच रहे उनके बारे में। क्यों? घनिष्ठता हो गई। क्या ऐसी घनिष्ठता हमारी है ईश्वर के साथ? क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे गुण कर्म स्वभाव नहीं मिलते। ईश्वर के गुण हमारे साथ मिलते हैं क्या? फिर मित्रता कैसे होगी बताओ? मित्रता करनी है तो ईश्वर के गुणों के साथ अपने गुण मिलान करो, नहीं तो कैसे होगी? नहीं तो हमने यज्ञ किया, बस यज्ञ कर लिया, घर चले गए। कभी शुभ कर्म करने के बाद, कभी संध्या के बाद, यज्ञ के बाद, स्वाध्याय के बाद आपके भीतर कभी क्लिक हुआ कि आज हमने ईश्वर को अच्छी तरह से जाना, आज बड़ा आनंद आया? हुआ कभी ऐसा? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? घनिष्ठता नहीं है। हमें ऊपर ऊपर से काम कर रहे हैं, वो भी ऊपर ऊपर से देख रहा है। ठीक है, चलते चलो, कब तक करोगे? बातें बहुत कड़वी है ना, कड़वी लग रही हैं सबको, लेकिन है सत्य। झूठ है तो आप बताओ, आप में से कोई व्यक्ति उठकर कि जब हम संध्या करते हैं हमें इतना आनंद आता है, हमारे उठने का मन ही नहीं करता, बस आंखें बंद करके बैठे रही। ऐसा हम ईश्वर का गुणगान, हम ऐसे ईश्वर की सृष्टि को अपने भीतर की आंखों से देखते हैं, ऐसा मनसा परिक्रमा करते हैं पूरे संसार की, इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि बस ईश्वर हमारे साथ है। ऐसा लगना पड़ेगा यदि ईश्वर को जानना है, ऐसा होना पड़ेगा। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आएगी तो इसका मतलब हमारा ईश्वर से परिचय नहीं है। तो इसी प्रकार से आप अनंत गुणों को, एक छोटी सी घटना से ईश्वर को हम और जान जाते हैं। एक गांव में, एक गांव नहीं, एक सिटी था, उसमें एक राजा साहब थे। राजा जैसे स्टेट चलती थी तो उसमें लोग उसके राजा को बड़ा अच्छा कहते थे, राजा साहब आप बहुत बढ़िया हो, बड़ा गुणगान करते थे उसका। तो राजा जानता था, बुद्धिमान था, थोड़ा ईश्वर से जुड़ा हुआ था। वो कहता नहीं क्या अच्छा हूँ, जब तक मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ तो मेरा तुम गुणगान गा रहे हो, जब नहीं होगा तो मुझे कौन याद करेगा। तो एक उसमें उनका वजीर था बहुत बुद्धिमान, उसने कहा नहीं राजा साहब हम आपको दिल से चाहते हैं। कहते चलो फिर ऐसा कुछ प्रूव करके दिखाओ। तो राजा ने कहा, वजीर ने कहा कि हम प्रूव करना चाहते हैं। राजा ने कहा ठीक है। तो उन्होंने पूरे उस एरिया में पूरी अनाउंसमेंट कर दी, गांव से थोड़ा अच्छा था, शहर से थोड़ा छोटा था, कि कल 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको जो कुछ भी चाहिए, आपको सभी कुछ सुई से लेकर हाथी तक एक इस मैदान में उपलब्ध होगा। 10 बजे आप राइट आ जाओ, अपनी गाड़ियां वाड़ियां लेके, थैले वैले लेके, राशन चाहिए राशन पड़ा है, कुछ आपको फर्नीचर चाहिए वो पड़ा है, फ्रिज चाहिए वो चाहिए, वो सब कुछ पड़ा है। अब जिसको हाथ लगाओगे वो आपका हो गया। बड़े प्रसन्न हुए लोग, कहते तो बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। रात से सबने तैयारी करी, 2-2 3-3 थैले रख लिए, किसी ने गाड़ी तैयार कर ली, किसी ने बैलगाड़ी तैयार कर ली। सुबह 10 बजे से पहले ही उस मैदान के बाहर इतनी भीड़ लग गई कि पैर रखने की जगह नहीं, लोग बार बार खड़े हो रहे हैं, और वो कुछ लोग उसके समीप थे। 10 बजे उन्होंने फाटक खोल दिया, लोग भागे गए अंदर, फटाफट ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, उठा लो इसको। थैले भर भर के लोग अपने पारिवारिक मेंबरों को भेजे, जाओ घर रखो, फिर थैला ले आओ, फिर ले आओ। और राजा साहब यूं सिंहासन पर बैठे हैं, सबको देख रहे मैदान में, वो यूं बैठे हैं। बार बार अनाउंसमेंट हो रही है कि हमारा राजा बड़ा दयालु है, बड़ी करुणा करने वाला है,
देखो हम सबको निशुल्क दे रहा है, कुछ भी ले जाओ। सब सुन रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, देख नहीं रहा कोई, सब उठा रहे हैं सामान। बार बार वो कह रहे हैं जिसको हाथ लगा दिए वो आपका सामान, जिसको हाथ लगा दिया आप, सब उठाए जा रहे हैं। देख रहे हैं अरे समय हो गया, 5 बजने वाले, जल्दी करो जल्दी करो। एक छोटी सी बच्ची आई, वो क्या उठाए, उसको तो टॉफियां चाहिए, खिलौने चाहिए, वो दिख नहीं रहे सामान में। वो चलते चलते चलते, राजा साहब बड़े ऊंचाई पे बैठे थे, चलते चलते वहां चली गई। वहां गई, जाकर उनको छू लिया। उनको छुआ तो राजा साहब बोले बेटे क्या चाहिए तुम्हें? कहने लगी मुझे नहीं पता, आपके एक अंकल है वो रोज बोल रहे हैं कई दिन से कि जिसको छू लोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। मैंने तो आपको छू लिया। राजा बड़ा हैरान, कहते जो लोग निशुल्क ले जा रहे उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं, मैं देने वाला हूं, मेरी तरफ देखा तक नहीं। इतनी भीड़, क्या हम सभी उस भीड़ का हिस्सा नहीं है? क्या हम सभी उस भीड़ का हिस्सा नहीं है? वो बच्चे की तरह कैसे बुद्धिमान बनेंगे? हम भले मुंह से बोलते हैं तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, है क्या? हम कभी उसे छू पाएंगे कि प्रभु अब आप हमारे हो गए हो, अब बस आप हमारे ही हो पाएगा ऐसा? होगा। निराश नहीं हो, इस तरफ चलेंगे। जितनी घनिष्ठता होगी, जितना परिचय होगा, उतना ही प्रेम बढ़ेगा। हमारा प्रेम तभी तो बढ़ता है जब घनिष्ठता होती है। आप मुझे नहीं जानते थे, अब भी नहीं जानते, अब थोड़ा थोड़ा जान गए कि बहुत कठोर बोलते हैं। मैं आपको एक एक को नहीं जानती, 2-4 लोगों का नाम जानती हूँ जिनके घर गई हूँ। तो जिनके घर गई हूँ उनको जाना, समझा, देखा, कुछ कुछ अनुमान से देखा कि हाँ उनका व्यवहार कैसा है। सबको तो नहीं जानते हम, लेकिन यदि किसी के, अब सुनील जी हैं, ये प्रतिदिन 2 समय कक्षा में आते हैं। वो भी चुप बैठते हैं कक्षा में, बोलते नहीं, वार्तालाप नहीं होता, चुपचाप सुनते हैं। ये कभी कभी बोलने का अवसर दिया जाता है तब बोलते हैं। इनका परिचय प्राप्त हो गया कि हाँ इनका ऐसा, इनके विचार हैं। विचार पता नहीं कैसे हैं, लेकिन मुख से ऐसा बोलते हैं। हम हमारे विचार जैसे होते वैसे ही हम कभी कभी नहीं बोलते, लेकिन मुख से अच्छा बोलते हैं। अच्छा इनका स्तर है, लेवल अच्छा है इनका। तो जैसे जैसे ईश्वर से घनिष्ठता बढ़ेगी, वैसे वैसे परमात्मा से हमारा प्रेम होगा। अब वो चेतन शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है। समय हो गया? 5 मिनट में तो कुछ नहीं होगा। अभी तो हमारे अभी तो ईश्वर, अभी शाम का है, फिर नहीं, कल भी है। शाम का विषय कुछ और था। अभी तो हमें ईश्वर को ठीक से जानना था। हम में सामर्थ्य है ही नहीं कि हम ईश्वर को बता सकें। सही पूछो तो आपको नाश्ता भी लेना है, फिर वहाँ भी जाना है स्कूल। अरे मुझे नाश्ते की भी नहीं चिंता, लेकिन वहाँ भी यही कुछ करना है। तो अभी तो चलो ठीक है, समय का पालन, फिर भी 2-4 मिनट। तो अब चलिए, ईश्वर के बारे में कुछ कुछ परिचय हो गया। अभी कुछ नहीं हुआ मेरी दृष्टि में। अभी ईश्वर के बहुत से गुण पड़े हैं, जो कुछ थोड़े से हम जानते हैं। अब ये है चेतन, परमपिता परमात्मा, जड़ नहीं है। परमपिता परमात्मा अनादि है, ऐसा ही अनादि जीवात्मा है। जैसे परमात्मा है वैसा ही अनादि जीवात्मा है। परमात्मा को तो हमने अभी जाना कुछ गुणों से, और जीवात्मा को जानने के लिए आप सब में जीवात्माएं हैं, सब जीवों में आत्माएं हैं। वही आत्मा जो बड़ी चेतन है, उस चेतन की व्यवस्था से ये छोटा चेतन काम कर रहा है हमारे शरीर के भीतर। उस चेतन के कारण हमारा शरीर चल रहा है। वो चेतन का प्रवेश परमात्मा ही शरीर में करवाता है, हमारे बस में नहीं। हम नहीं जानते कि हमारा शरीर कैसे बना। कुछ डॉक्टर लोग जानते हैं कि ऐसे हुआ, ऐसे उनका संयोग हुआ, और फिर ऐसे गर्भधारण हुआ, और ये हुआ और वो हुआ। तो परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से ये चेतन शरीर काम करता है। हमारी सब इंद्रियां, हमारी मन, बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार, अभी वो सृष्टि क्रम में आएगा, वो सब कुछ परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। लेकिन इस शरीर में एक ही चीज चेतन है, वो है जीवात्मा। बाकी सब जड़ चीजें उस जीवात्मा के कारण चेतनवत काम करती हैं, चेतन है नहीं। हम काम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, हमें लगता है हम चेतन है।
हम मतलब अभी एक प्रश्न आया, उसका भी जवाब देना था। हम जिसको मैं कहते हैं, आपने मैं का प्रश्न किया है कि आत्मा बिना शरीर के कोई क्रिया करने में असमर्थ है। बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा। इस आत्मा को शरीर चाहिए यदि उसने कोई क्रिया करनी है, और इस शरीर को आत्मा चाहिए। बहुत बड़ा विज्ञान है ये। इस शरीर में से जब यह आत्मा चेतन निकल जाता है तो वो शरीर कुछ नहीं कर सकता। वो शरीर चाहे बड़े से बड़े व्यक्ति का हो, वो कुछ नहीं करता। हम उसे भूत कह देते हैं। भूत का मतलब भूतपूर्व, कि इसमें आज जीवात्मा थी तो ये कार्य करने वाला था, अब इसमें जीवात्मा नहीं रही। तो जीवात्मा और शरीर का मेल होने पर ही कार्य होता है। फिर आपने लिखा कि बिना आत्मा के शरीर तो निष्क्रिय है। बिल्कुल ठीक है, परंतु मैं यानी कि प्राणी तो जीवन में क्रियाशील हूँ। तो क्या मैं चेतन आत्मा व जड़ शरीर का एक संयुक्त रूप नहीं हूँ? हाँ है। हम अपने व्यवहार को चलाने के लिए हम यही कहते हैं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैंने जाना है। तो जब हमारे में से मैं निकल जाता है, यानी कि जीव आत्मा निकल जाती है, तो शरीर तो पड़ा हुआ है। शरीर तो पड़ा हुआ है, इसका मतलब मैं, हम किसको कह रहे हैं? आत्मा को। लेकिन यहाँ पर अज्ञानतावश हम शरीर और मैं के संयोग को, शरीर और आत्मा के संयोग को मैं कह रहे हैं, क्योंकि ये व्यवहार के लिए आवश्यक है। हम कैसे कहेंगे कि मेरी जीवात्मा को भूख लगी है या मेरे शरीर को भूख लगी है, अभी समय हो गया, अभी जीवात्मा चलो उठो, जहाँ जाना है। तो व्यवहार के लिए हम ऐसा ही प्रयोग करते हैं। अभी दूसरा प्रश्न भी था आपका, तो वो थोड़ा सा समय लेगा, समय मुझे दे नहीं रहे, तो शाम को देखते हैं उसका। तो हमारा ये व्यवहार के लिए प्रयोग होता है कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे ये करना है। वरना मैं शब्द किसके साथ है? जीव आत्मा के साथ। और शरीर को मैं नहीं कहेंगे। शरीर जिसका मान लो डेड पड़ा हुआ है, हम क्या कहेंगे कि ये सुरेश का शरीर है। सुरेश, ये सुरेश है, क्या हम ऐसा कहेंगे? नहीं, सुरेश तो तब था जब उसमें आत्मा थी, और तो आत्मा तो निकल गई, और वो खाली सुरेश पड़ा हुआ है, वो किसी काम का नहीं, बेकार हो गया। तो बेकार, वो बेकार है, तो कार कौन है? आत्मा। आत्मा के मिलने से फिर वो कामयाब होता है, वो काम करता है। हमारा शरीर जड़ है, लेकिन वो आत्मा के कारण चेतनवत काम करता है। हमें लगता है कि हम चेतन हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान, हम ये समझ ही नहीं पाते। आज तक नहीं, हमें अब इससे पूर्व नहीं समझ आई थी कि ये भूख किसको लगती है, ये द्वेष, राग, द्वेष, क्रोध, ये किसको होता है। हम तो ये कहते थे शरीर में ही तो होता है। दुख सुख कौन सहन करता है? शरीर ही तो करता है। तो अब देखिए, अब जो जीवात्मा है चेतन, बहुत सारी बातें हैं, तो मुझे लग रहा है ये छोड़ के ये बताओ। तो जीवात्मा में हमारे शास्त्र कहते हैं कि इच्छा, द्वेष, ज्ञान, प्रयत्न, ये गुण जिसमें है वो जीवात्मा है, वो चेतन है। इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें ईर्ष्या भी नहीं है। यहाँ पर कोई हम बोल ले, कोई पुरुष बोल ले, कोई मोमडन आके बोले, इसको कोई मतलब नहीं। लेकिन चेतन को है। चेतन इजाजत नहीं देगा, नहीं भैया हमारा स्थान है, यहाँ पर आप लोग नहीं आओ। तो ज्ञान गुण, ईर्ष्या गुण, द्वेष गुण, प्रयत्न गुण, ये सब किसमें है? चेतन में। जो चेतन है उसके ये गुण हैं। अब इच्छा गुण चेतन में है, तो चेतन तो परमात्मा भी है। इच्छा दो प्रकार की है। एक तो है कि सुख के चाहने की इच्छा, कि मुझे सुख चाहिए, जीवात्मा की इच्छा मुझे सुख चाहिए। और उसको द्वेष है, किस चीज से? दुख से। वो दुख से द्वेष करता है। हमें लगता है कि हम आपसे द्वेष कर रहे हैं। आपसे क्यों द्वेष कर रहे हैं? क्योंकि मुझे आपसे दुख मिल रहा है। आपसे द्वेष के पीछे कारण दुख है, व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई स्थान विशेष नहीं है। उससे प्राप्त होने वाला दुख है जो जीवात्मा को दुखी कर रहा है। तो हमें दुख से द्वेष है। जीवात्मा दुख नहीं चाहता, तो जीवात्मा क्या चाहता है? सुख। और सुख कैसा? बहुत सारा, हर चीज हमें शुद्ध चाहिए। हम जब मान लो भोजन कर रहे हैं, लंगर में सब लोग बैठे हैं, हमें जो कुछ भी डाला जा रहा है, हम पहले अपना देखते हैं, फिर दूसरे का देखते हैं कि उसको तो 4 पूड़ियां रख दी और मेरे को 2 ही रखी हैं। चाहे हमारी 2 की इच्छा हो, 2 भी ना खा पाए, उसको 4 क्यों रख दी? ये किसका लक्षण है? जीवात्मा का। ये जीवात्मा के कारण बस हम सारा जीवन हम यूं घूमते रहते हैं।
ये जीवात्मा, द्वेष गुण जीवात्मा का है। द्वेष किससे करता है? दुख से करता है। इच्छा गुण जीवात्मा का है। इच्छा ईश्वर का भी है, उसे हम ईक्षण कहते हैं। तो इच्छा गुण जीवात्मा का है। तो जीवात्मा की क्या इच्छा होती है? बहुत अच्छा, मुझे बढ़िया भोजन मिले, परिवार में मैं जैसा भी हूँ मैं बहुत बढ़िया हूँ, अच्छा भोजन मिले, अच्छे वस्त्र मिले, मुझे सब सर्वश्रेष्ठ कहे, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। अहम की प्रवृत्ति। चलिए, जीवात्मा के बहुत सारे गुण हैं, 24 शक्तियाँ भी हैं। अब समय नहीं है, थोड़ा सा प्रकृति के बारे में, बस 2 मिनट प्रकृति का चिंतन। वैसे 2 मिनट नहीं है, क्योंकि प्रकृति तो मुख्य है, हम सब प्रकृति से बंधे हुए हैं। तीसरा जो हमारा वाद है वो है प्रकृति। प्रकृति सत्व, रज और तम से बनी है। ये 3 तत्व इस पृथ्वी पर बिखरे पड़े थे। इसका क्या रेशो था, क्या नहीं था, परमात्मा जानता है, लेकिन शास्त्र बताते हैं कुछ अर्थापत्ति से कि हम 33% तीनों को ले लेते हैं। तो जो सत्व गुण है वो है ज्ञान गुण, वो है आनंद गुण। जो रजोगुण है वो है अज्ञानता, और जो तमोगुण है वो है तामसिकता। तो ये तीनों गुण संसार के प्रत्येक पदार्थ में पाए जाते हैं, प्रत्येक पदार्थ में, क्योंकि सारे पदार्थ जड़ हैं। संसार में केवल 2 चीजें चेतन है, एक परमात्मा, एक जीवात्मा। और जीवात्मा अप्रतिसंक्रमणा, किसी में घुलता मिलता नहीं, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अनादि है, ना वो जन्म लेता है ना मरता है। जितनी जीवात्माएं संसार में है उतनी है, ना कम होती है ना ज्यादा होती हैं। अपने कर्मों के अनुसार उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां मिलती हैं, और अपने कर्मों का फल वो भिन्न भिन्न शरीर में जाकर भोगती हैं। तब ये प्रकृति है। ये प्रकृति दो रास्ते बताए, एक प्रेम मार्ग, एक श्रेय मार्ग। जो प्रकृति की तरफ सदा ही कोई व्यक्ति, कोई साधक तो होगा ही नहीं जो उन्मुख रहेगा, जो उधर उन्मुख रहता है तो उसे ये तीनों पदार्थ बड़ी बुरी तरह से जकट लेते हैं। उसमें सत्व गुण बहुत निम्न होता है, और यदि आप ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं तो फिर सत्व गुण की प्राप्ति आपको निसंदेह आपको पदे पदे होती रहती है, और आप अपने स्तर को ऊंचा बढ़ाकर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो ये जो प्रकृति है ये ज्यादा दुखदाई है, और इस प्रकृति से कोई बच नहीं पाया। इससे बचने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। इससे बचने के लिए तो साधु सन्यासी लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं कि ना हमें कुछ सब कुछ दिखाई देगा, ना हम इसमें फंसेंगे। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि इसमें रहकर भी इसमें ना फंसे। सच्चाई तो ये है, इसको छोड़ तो नहीं सकते आप। इससे हमें भोजन भी चाहिए, हमें खाना भी चाहिए, हमें खाना भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, धन भी चाहिए, सब कुछ आवश्यकता है, केवल ज्ञान की नहीं। कोई सफर करके, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, हम टीटी को कहें जी हमारे पास पैसे तो है नहीं, योग दर्शन सुन लो, है 2-3 सूत्र सुन लो, भी पैसे तो है नहीं, वहाँ तो पैसे चाहिए। वो तो कहेगा जी योग दर्शन नहीं, हमें तो पैसे चाहिए वहाँ। तो ज्ञान की भी आवश्यकता है, और इस प्रकृति की भी। लेकिन कितने रेशों में आवश्यकता है, इसको चिंतन करना है कि कितनी आवश्यकता है। हमें ये जो अभिष्ट सुख प्राप्त हो रहा है प्रकृति से, ये हमें उतनी ही उपयोगिता लेनी है जो ये सुख हमें पीते सुख को प्राप्त करवा दे। बस इस बात को पकड़ कर रखें कि हमारा मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रकृति से जितना भी आपको सुख लेना है, उसमें सुख नहीं लेना, आनंद नहीं लेना। आनंद तो आपको जो प्रकृति से मिलेगा वो दुख मिश्रित ही मिलेगा, शुद्ध रूप से आनंद मिल ही नहीं सकता। कभी संस्कार दुख है तो कभी अन्य दुख है। छोड़ना पड़ेगा, समय हो गया है। अच्छा नहीं, आप अच्छा 10:02 और 2 मिनट ज़्यादा हो गए। चलिए ठीक है, यहीं हम बात को समाप्त करते हैं। तो ऐसा चिंतन आपके पास बहुत बड़े बड़े विद्वान आते हैं यहाँ, हम तो कुछ नहीं, हमने तो बस आप जो पढ़ा है आपको सुना रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि वो सुनाएं जिसको हम समझ गए हैं भीतर से, और जिस तरफ हम चल रहे हैं हम चाहते हैं कि आप भी साथ चलो। यदि आप चाहते हैं कि आप दुख रहित सुख को प्राप्त करना है तो उस मार्ग पर चलिए। हम भी प्रयास कर रहे हैं, कोई 5, 7, 10, 20, 50, 1000, लाख जन्म हो सकते हैं, कोई बात नहीं। यात्रा शुरू करो। यात्रा शुरू करेंगे तो कभी जरूर खत्म होगी, और यदि यात्रा ही नहीं शुरू करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे, तो फिर क्या होगा। शुरू करिए यात्रा, आनंद आएगा उसमें, मार्ग में भी आनंद आएगा, और वहां तो आनंद ही आनंद है। चलिए। ओ